बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही टेस्टी लाजवाब और एक नए तरीके की मैं जो है रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है चिकन बिरयानी की रेसिपी। चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके अंदर जो है ना, मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, और 8 से 10 हरी मिर्चें जो मैंने ऐसे उनको चॉप कर लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं ज़ीरा, जावित्री, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, सूखा धनिया और सौंफ। सूखा धनिया और सौंफ जो है ये हमने पीस के लेनी है। बाकी चीज़ें जो है ना वो हमने खड़े ही डालने हैं, खड़े मसाले। तो ये डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये 1 कप के करीब दही ऐड कर दूंगी और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूंगी। तो आप लोग चाहे तो इससे ज़्यादा भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। तो अब ये मैंने रख दिया एक साइड पे। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसमें 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया। ऑयल के बाद ये 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे मैंने वो काट के उनको स्लाइस में वो ऐड कर दिया। अब इनको हमने गोल्डन करने जो होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो प्याज है वो गोल्डन हो गए हैं। इसमें से अब मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, और इस प्याज का मैं क्या करूँगी वो मैं बाद में आगे जाके आपको बताऊँगी। तो अब इसके अंदर बाकी ये जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन बिरयानी की रेसिपी एक नए तरीके से बनाई है मैंने, और बहुत ही कम मसालों में ये बन के तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी लाजवाब ये चिकन बिरयानी, और घर के ही मसालों में से ये बन जाएगी। कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें जो है ना वो यूज़ नहीं होगा। तो ये जो है बिरयानी, ये सब बिरयानियों जितनी भी आपने आज तक खाई होंगी उन सब बिरयानियों की छुट्टी कर देगी। इतनी ये लाजवाब टेस्टी ये बिरयानी जो है बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अभी इसके चिकन का पानी और जो है दही का पानी, इसके अंदर ही हमने इनको गिलाना है इस चिकन को। अब इसके अंदर 4 से 5 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें वो डाल दिए, दरमियान में से कट लगा के वो ऐड कर दिया। अब एक जो है लेमन था मेरे पास, उसका रस जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 1 चम्मच। और इसको अच्छे से जो है ना इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और यहाँ ध्यान रहे मैंने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया, और अब ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से डन हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें 10 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो अच्छे से डन हो चुका है, गल चुका है। अब इसकी मैं कर लूँगी बुनाई। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये पानी सारा खुश्क हो जाए और घी जो है इससे सेपरेट हो जाए। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बन के रेडी हुई थी, चिकन बिरयानी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए बुनाई हो गई है, इसका घी और मसाला जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। मेरे पास ये 1.5 कोला चावलों का था। अब इसके अंदर मैं जो है 2 कोले जो है पानी के ऐड करूँगी, क्योंकि चावल मैंने पहले से भिगो के रखे थे। साथ ही इसके अंदर मैंने दही और लेमन का यूज़ किया है, वो भी चावलों को गलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारे चावल जो है पक के तैयार होंगे। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब इस स्टेज पे मैं नमक चेक कर लूँगी। नमक के अगर कम हुआ तो मैं इसमें और डाल दूँगी। तो अब मैंने 1/2 टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। उससे पहले मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाला था, शायद वो पार्ट स्किप हो गया मुझसे। तो अब इसके तकरीबन मैंने 2.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब ये पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी, और चिकन
चावल ऐड कर दूँगी और चावलों को अच्छे से जो है ना इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको पकने के लिए जो है ना हम छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि अंदर चावलों के अंदर जो गुठलियाँ वगैरह बन जाती जब हम पानी में डालते हैं तो वो ना बने, अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे अब मैं इसको जो है ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को आगे भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारे चावल जो हैं ये डन हो चुके हैं। तो अब इसको मैं लगाऊंगी दम। तो दम लगाने से पहले जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी और डाल के अब इसके ऊपर मैं ज़र्दा कलर ऐड करूंगी। ज़र्दा कलर से बहुत अच्छी जो है इसकी प्यारी सी लुक आ जाएगी, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पे मैंने ये दही की ली थी थोड़ी सी, उसी के अंदर मैंने ज़र्दा रंग डाल के उसको मिक्स करके अब वो मैंने इस पर डाल दिया है। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इस चावलों को दम दूंगी, फिर भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को फुल वॉच किया है तो उसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ये देखें 15 मिनट के बाद हमारे चावल जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। देखना माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। और एक एक दाना अलग अलग चावलों का बन के तैयार हुआ है। तो ये एक नए तरीके की और बहुत ही कम मसालों में ये मैंने बिरयानी बनाई है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी भी ना भूलें, लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये डिश आउट मैंने कर लिया है। ये देखें एक एक दाना अलग अलग है, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही टेस्टी हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं। ये देखें एक एक दाना अलग अलग है, कोई दाना भी आपस में जुड़ा नहीं है। तो आप लोग भी मेरी इस ट्रिक के साथ ये बिरयानी की रेसिपी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।